जी बेटा जी, the question is saying that an elastic cord of one stretch total length 16 centimeter, cross-sectional area 2 exponent minus 6 meter square is held horizontal by two smooth pins at a distance 8 centimeter apart. ये सारी बात इस फिगर के बारे में हुई है, ठीक है। द कॉर्ड ओबेज हुक्स लॉ, यानी कि आपके पास हुक्स लॉ किसी भी वक्त में गलत साबित नहीं हो रहा। A load of mass 0.4 kilogram is suspended centrally on the cord. The angle between the two sides of the cord supporting the load is 60 degrees. ये जो एंगल आपके पास कितना है 60 डिग्रीज। उन्होंने आपको कहा है कि यंग मॉडुलस ऑफ द कॉर्ड बता दीजिए। अब जब आप यंग मॉडुलस की बात करते हो तो आपको ये पता है कि यंग मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। और अगर ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है तो आपके पास क्या चीज़ है, फोर्स इनटू लेंथ ओवर एरिया इनटू एक्सटेंशन, जो भी आपके पास एक्सटेंशन हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ जो क्वांटिटीज गिवन है तो टोटल लेंथ गिवन है, यानी कि आपके पास अनस्ट्रेच लेंथ गिवन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है, यानी कि ए भी गिवन है। अब आपका काम कहाँ शुरू होता है, आपको इस फोर्स पे काम करना है और इस एक्सटेंशन पे काम करना है, ठीक है। अब जरा हम थोड़ी देर के लिए इस सिनेरियो को देखते हैं। एक मास हमने सस्पेंड किया और उस मास के सस्पेंड करने से क्या हुआ कि आपका स्ट्रिंग जो है इसमें जो है वो आपका ये जो स्ट्रिंग है इसमें टेंशन प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब टेंशन जो है वो दो साइड से प्रोड्यूस हुई जिसकी वजह से इसके अंदर एक्सटेंशन हुई, ठीक है। अब अगर ये दो साइड से टेंशन प्रोड्यूस हुई है तो ये जो मास 0.40 एक्ट कर रहा है, अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करोगे तो वो क्या इसी डायरेक्शन में आएगा, अपवर्ड्स, ठीक है। अगर वो इसी डायरेक्शन में आएगा तो आपको ये बताए कि ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। 60 का हाफ, क्योंकि सेंटर से कर रहे हो ना, सेंट्रली ऑन द कॉर्ड कहा हुआ है उन्होंने, तो सेंटर से करोगे तो ये वाला हाफ कितना हो गया 30 डिग्री, और ये वाला हाफ भी कितना हो गया 30 डिग्री, राइट। अब ये अगर आपके पास एक टेंशन ये और ये टेंशन है, दोनों के दोनों, अच्छा ये मैंने क्यों कहा कि दोनों टेंशन्स हैं, क्योंकि देखो ये आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, तीनों एंगल्स आपके कितने बन रहे हैं 60 डिग्रीज बन रहे हैं। 8 सेंटीमीटर के सामने वाले एंगल 60 है, इसके सामने वाला एंगल 60 हो जाएगा, दोनों साइड्स बराबर है, ऑपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, तो फिर तीसरा वाला जो बचा वो भी 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या हुआ कि ये टेंशन आपके पास आ रही है, आपको क्या निकालना है, ये वाली चीज। इस टेंशन की वजह से भी रिजल्टेंट यहीं पर आ रहा है और इस टेंशन की वजह से भी रिजल्टेंट यहीं पर आ रहा है। अब 30 एंगल के साथ जो साइड होती है क्या वो कॉस कहलाती है हमारे पास। तो ये जो नीचे फोर्स एक्ट कर रही थी, टोटल फोर्स, ये वेट थी, यानी कि ये बराबर थी 0.40 इंटू 9.81 के, ठीक है। अब जो ये टेंशन एक्ट कर रही है ये आपके पास कितनी हो गई, टी कॉस 30 डिग्री, लिख सकती हूँ ना। और ये सिर्फ एक टी तो नहीं है, ये वाला एक टी इस वजह से, यहाँ की वजह से, और दूसरा फिर ऊपर वाला यहाँ की वजह से, तो इसको 2t cos 30 डिग्री कर देंगे। तो बेसिकली ये जो आपकी फोर्स है ये बराबर है आपके पास 2t cos 30 डिग्री इक्वल्स टू 0.4 इंटू 9.81, ठीक है। और ये 2 आपको जो है ये फोर्स, आप इसको यहाँ पर टेंशन लिख सकते हो कि टेंशन के बराबर है, इंटू लेंथ ओवर एरिया इंटू एक्स, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पर टेंशन की जगह इस जगह से आप क्या ये वैल्यू निकाल सकते हो कि टेंशन इज इक्वल्स टू, अब यहाँ 0.4 इंटू 9.81 आपके पास क्या हो गया 3.924, 3.924 डिवाइडेड बाय और 2 इंटू कॉस 30 डिग्रीज, ठीक है, ये आ गया। तो आपने यहाँ इसकी जगह पुट कर दिया 3.924 डिवाइडेड बाय 2 कॉस 30 डिग्रीज, ये एक चीज हो गई, ठीक है। अब लेंथ आपको कितनी गिवन थी 16 सेंटीमीटर, सेंटी की वजह से आपने -2 लिख दिया। एरिया कितना गिवन था 2 एक्सपोनेंट -6, ठीक है। अब एक्सटेंशन, एक्सटेंशन देखो ये साइड 8 सेंटीमीटर, हमने कहा इक्विलेटरल है तो ये साइड भी 8 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो आपकी जो ओरिजिन फाइनल लेंथ हुई, फाइनल लेंथ कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर, ओरिजिनल कितनी थी 16 सेंटीमीटर,
तो एक्सटेंशन कितनी हो गई 24 माइनस 16 यानी कि 8 सेंटीमीटर। तो आपके पास आ गया 8 एक्सपोनेंट माइनस 2। अब जब आप ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करोगे, आप ये सारी वैल्यूज़ को पुट करोगे और इनको फाइंड आउट करोगे, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? आपका ये आंसर सी आ जाएगा 2.3 एक्सपोनेंट 6 पास्कल्स।